थोड़ा गाइए ना। Scribble some memories before we go and shroud. Don't be afraid if they'll be bad, they're all making a sound. Life is long, life is too short, it's how you live is all. Breeze falling on face can make you go introspect all the time. What we got is short. Let's live it out loud. हो गया सर, सर अभी तक मैंने रिस्पांस तो चेक नहीं किया है वैसे, क्योंकि जस्ट आधे घंटे पहले रिलीज़ हुआ है गाना। पर गाने के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बता सकता हूं कि जो अभिषेक आर शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनने हमें बोला था, पहली बात तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उन्हें। उसके बाद ये जो गाना है, उनने बोला था कि ट्रैवल, लाइफ का मीनिंग और रोमांटिक तीनों चीज़ें होनी चाहिए गाने में। तो हमने उसके हिसाब से गाना लिखा है, उसके हिसाब से गाना कंपोज़ किया। अब गाना हमें पता था कि इटली में जाके शूट होना है, तो हमने गाने को उसी हिसाब से कंपोज भी किया है कि गाना थोड़ा इंटरनेशनल साउंड करे, एकदम ऐसा देसी साउंड नहीं करे अपना किसी भी स्टाइल में, एकदम इंटरनेशनल गाने को हमने फील देने की कोशिश की जितना हो सके हमसे। तो हाँ, सो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ सिंगर, क्या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है दोनों पार्ट को हैंडल करना, या इजी हो जाता है क्योंकि आप ही खुद म्यूजिक डायरेक्टर है और सिंगर भी है? जी बोलूँ तो क्योंकि किसी का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि तुम ऐसा गाओ या वैसा गाओ, तो गाना तो ऑफकोर्स ईजी हो गया। जहाँ बनाने की बात आई तो आप बनाते हो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि आपको ये चाहिए गाने के अंदर, तो उस हिसाब से गाना तो सिंपल हो गया। जहाँ बनाने की बात है तो बनाना थोड़ा टफ था, उसका कारण पिक्चर ही था कि अभी मुझे ऐसा कुछ बनाना था जिसमें इटालियन भी हो, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, हम लोगों को, अग्नि और मुझे दोनों को बनाना था। तो इसलिए वो जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर था, ऐसा तो बोलूँगा मैं। और अभिषेक जी, नीलम जी, उनके साथ काम करने का जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही वार्म लोग हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लोग हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ उनने कि हमें कुछ ज़्यादा फोर्स किया, हमें पूरी क्रिएटिव फ्रीडम दी गई थी काम करने के लिए, विच इज़ रियली गुड। अगर कोई डायरेक्टर ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा पिंच करता रहे ना, तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर सर की बात बड़ी अलग है, सर ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम दी है। जब आपको पहली बार इस गाने के बारे में बताया, क्या कुछ डिस्कशन हुई थी आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये ट्रैवल सॉन्ग है तो थोड़ा स्लो भी होता है और थोड़ा सा पेस भी चलता है गाना, और लोग कनेक्ट भी करने चाहिए गाने के साथ, तो क्या क्या ब्रीफ मिला था, और जब अप्रोच किया आपको क्या रिएक्शन, आपका क्या डिस्कशन? जी जब अप्रोच किया गया था तो सर से तो हम पहले ही मिल चुके थे, अभिषेक सर से तो पहले ही हम लोग उनके एक गाना और कर चुके थे उनके लिए पहले ही हम लोग। तो अभिषेक सर का हमें स्वभाव तो पता ही था, कैसे इंसान है सब हमें पता ही था, बहुत कंफर्टेबल ही थे उनके साथ हम लोग। तो ये जब गाना हमें मिला तब उन्हें पिक्चर का सबसे पहले तो हमें ब्रीफ दिया कि पिक्चर किस बारे में, तो वहीं धुन तो बजने लग गई थी थोड़ा हमने जब बताया था तो कि इस तरीके से होना चाहिए। दरअसल क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा समझ लीजिए कि वो अभिषेक सर ही थे जिनकी वजह से ये गाना ऐसा बन पाया, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। क्योंकि वो होता है ना कि आपको सामने वाले का विजन समझ में आता है कि सामने वाला ये सोच रहा है शायद, तो उसके लिए अभिषेक सर का जो ब्रीफ था वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से गाना बहुत ईजीली फ्लो हो गया, सब आता गया, होता गया, आता गया, होता गया, ऐसा जवाब देना चाहूँगा। ऑल्सो लोग बहुत ही जल्दी गाना सुनने वाले, अगर आपकी आवाज़ में 2 लाइनें हो जाए, क्योंकि क्या बात है, इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, और क्या बात, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोग जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो गाना इंग्लिश में है तो थोड़ा पहले इंग्लिश का ही पार्ट सुनाता हूँ। Let's scribble some memories before we go and shroud. Don't be afraid if they'll be bad, they're all making a sound. Life is long, life is too short, it's how you live is all. Breeze falling on face can make you go introspect all the time. What we got is short. Let's live it out loud. I've got no fears at all. Sends up for our time. Thank you. So as a singer, थोड़ा सा अगर आपकी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आपने शुरुआत की थी, और अब जब फाइनली गाने मिलने लगे तो क्या लोग आपसे डिमांड करते हैं एज अ सिंगर? जी एज ए सिंगर वैसे तो मैं अपने आप को वर्सेटाइल ही बोलता हूँ, पर अक्सर लोग मुझसे थोड़ा रोमांटिक गाने की ज़्यादा डिमांड करते हैं। उनको लगता है रोमांटिक गाने मेरी आवाज़ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे भी लगता है रोमांटिक गाने मेरी आवाज़ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर अपने आप को कहना तो मैं वर्सेटाइल चाहता हूँ। जब गाने की मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं थोड़ा गॉड गिफ्टेड कहना चाहूँगा कि ऐसे तो मैं बचपन से एक आवाज़ तो मिली थी, उसको निखारा ऑफकोर्स मैंने ही है,
और भी कुछ टीचर्स का सहारा रहा है इसमें निखारने में, और अभिषेक सर जैसे लोगों का साथ रहा ही है कि अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ। एज अ सिंगर किससे इंस्पायर होते हैं आप? कौन सा ऐसा सिंगर जी सबसे पहले जिस सिंगर से मैं इंस्पायर हुआ था वो तो सोनू निगम जी थे। सोनू निगम ने बोला कि वो रफ़ी साहब से इंस्पायर्ड है, तो मैंने रफ़ी साहब को भी फिर घोट के पिया, सोनू निगम को भी घोट के पिया, फिर रफ़ी साहब को भी घोट के पिया। फिर जब मैं मुंबई आया तो मुझे इतनी बड़ी दुनिया दिखी, तो यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, उससे फिर मैंने एक अपना खुद का टच बनाया गायकी को लेके। इन दिनों जो है बहुत सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं, तो रियलिटी शोज से जो सिंगर आते हैं उनको इंस्टेंट फेम मिलता है, तो एज अ सिंगर आप क्या सोचते हैं, क्या व्यूज़ है उसके ऊपर आप? जी दरअसल मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपनी एक अलग पहचान बना कहना चाहिए। मुझे लगता है रियलिटी शोज़ में जाके एक धब्बा लग जाता है कि आप इस रियलिटी शो को बिलोंग करते हो, इसकी वजह से आप फेमस हुए, या वो रियलिटी शोज़ वाले आपको कहीं बांध ना लें। इन सब डरों के चक्कर में भी मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मैं कुछ और अच्छा डिज़र्व करता हूँ, कुछ और अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में, इसलिए मैं उस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करता। ओके, और एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कौन से ऐसे सिंगर है जिसके साथ काम करने का ड्रीम हो, जिसके साथ क्या बात आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो? जी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, आपको कैसे बताऊँ यार, आई एम श्योर लिस्ट बहुत लंबी बहुत होगी, ही ज़्यादा लेकिन लंबी ऐसा लिस्ट कोई है। सिंगर जो मतलब अभी इंस्टेंट बता सकूँ मैं आपको कि मुझे इनके साथ काम करना है? अरिजीत सिंह बोलने का अरिजीत सिंह, सोनू निगम बोलने का मन है। काम करना चाहते हैं क्योंकि वो जी सोनू निगम, अरिजीत सिंह, तो मैं दो नाम, किसी भी सिंगर, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का ड्रीम होता ही है काम करना। तो लिव इट आउट लाउड की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और लिरिसिस्ट के बारे में ज़रा बताइए, और किस तरह से डांस शॉर्ट हुआ है, कहाँ कहाँ कुछ जगह, और एक्टर्स के बारे में भी बता सकें। एक्ट्रेस के बारे में, एक्टर जी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में तो मुझे कुछ खास पता नहीं है। अच्छा। मेरी कुछ इस बारे में बात नहीं हुई है। मेरी जर्नी इस पिक्चर को लेकर सिर्फ गाने बनाने की ही है, अच्छा। इसके अलावा कहीं मेरा इनपुट है नहीं इस पिक्चर में, या हमारा अग्नि और मेरा कोई इनपुट है नहीं इस पिक्चर में। तो जो मेरा इनपुट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, आप सवाल एक बार वापस रिपीट कर सकते मैं हैं? ये पूछना चाह रहा था कि गाना जो इसका लिरिसिस्ट कौन है और किस तरह से? जी गाने के लिरिक्स मैंने, अच्छा। अग्नि ने और अभिषेक ने मिलके ही लिखे हैं। अभिषेक मतलब जो डायरेक्टर है, जी। उन सब ने, वही मैं कह रहा हूँ कि ब्रीफ इतना अच्छा था कि सब कुछ हो गया, लिरिक्स भी लिखा गए, कंपोज भी हो गया, सब हो गया, क्योंकि ब्रीफ इतना अच्छा दिया था उन्होंने, अभिषेक सर ने। और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या क्या लाइनअप है, अगर उस बारे में? अभिषेक सर के साथ ही 2-3 प्रोजेक्ट्स और आने वाले हैं अभी, तो हाँ अभी आने, इसके बाद अगले महीने एक और रिलीज़ है, उसके अगले महीने एक और रिलीज़ है, 3 गाने लगातार। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि बहुत ही जल्दी ये गाना लोग सुनने वाले हैं, क्या यूएसपी होगी इस गाने की, अगर उस बारे में कुछ बताया हमारी ऑडियंस को? इस गाने की यूएसपी होगी, तो यूएसपी के बारे में तो बोला जाए तो हिंदी, इंग्लिश और इटालियन तीनों है, ये मुझे एक यूएसपी लगती है। यूएसपी मेरी आवाज़ उसको मैं यूएसपी बोलना चाहूँगा, ऐसी आवाज़ शायद ही आपने सुनी हो। तो हाँ, और हाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस तरह की कॉम्पोजिशन जो इतनी इंटरनेशनल हो, ये भी कम होती है भारत में, तो ये भी आपको एक अलग चीज़ सुनने मिलेगी। तो ये गाना दर्शक कहाँ देख सकते हैं, कौन से लेवल? ये लोग, आप लोग किसी जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आप सब पे देख सकते हैं, यूट्यूब से लेके, स्पॉटिफाई से लेके, एप्पल म्यूजिक से लेके, हर जगह देख सकते हैं, सावन म्यूजिक से लेके हर जगह। टीजीपी रिकॉर्ड्स जो है उसके बारे में ज़रा बता सकते हैं? टीजीपी रिकॉर्ड्स एक ऐसा रिकॉर्ड है जो जस्ट अभी अभिषेक आर शर्मा के विजन के अकॉर्डिंगली स्टार्ट हुआ है, और ये जो रिकॉर्ड है, आई थिंक ये जो हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक ब्लेस बन के आया, एक वरदान बन के आया है ऐसा टीजीबी रिकॉर्ड। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, ये बहुत ऊपर जाएगा टीजीबी रिकॉर्ड्स। काफ़ी अच्छे नए लोगों के साथ अभिषेक सर काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय बात है, आप लोगों को भी इसे सराहना चाहिए। इंटरनेशनली कोई ऐसे सिंगर्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं या आप गाइड हैं? इंटेंशनली सिंगर्स, इंटरनेशनली इंग्लिश गाना गाया है, हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। इंस्पायर्ड हुए होंगे जी आर्टिस्ट जैसे ब्रूनो मार्स, जस्टिन बीबर, लकी डे, हाँ। ज़्यादा ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कुछ कहना चाहेंगे अगर मैसेज, क्योंकि गाना काफ़ी इंटरनेशनल फील वाला है, तो हाँ जी। anything जी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको गाना अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये हमारे जैसे आर्टिस्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों को कुछ नया संगीत देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया कुछ नया सुने। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाना अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें गाना। आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो आप ज़रूर सुनिए गाना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।